युहिब्बुहुम कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, व युहिब्बुना और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो इस पर बयान चल रहा था कि दीन से पीछे हटने का जो बुनियादी सबब है वो है अल्लाह की मोहब्बत में कमी। सिर्फ दलाइल से अल्लाह को मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का होना ज़रूरी है। जब ये मोहब्बत मिलती है तो इंसान का ईमान महफूज हो जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटता। बल्कि अगर मोहब्बत किसी गलत चीज़ से भी हो जाए जिसका गलत होना दलाइल से साबित हो, फिर भी इंसान उसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो अब आप सोचिए कि जब गलत चीज़ की मोहब्बत इंसान को पीछे नहीं हटने देती तो सही चीज़ की मोहब्बत कैसे पीछे हटने देगी उसको। लोगों को जो नाजायज़ इश्क हो जाता है, ये सही मोहब्बत है या गलत है? उनको पता भी होता है गलत है, इससे सेहत का नुकसान, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी घुल घुल के पागल हो रहे होते हैं। जैसे वो शायर ने कहा है ना कि हम फिराक़े यार में घुल घुल के, शेर जो असल था वो तो मुझे याद नहीं रहा, उसकी जो नकली बनाया वो याद रह गया। हम फिराक़े यार में घुल घुल के, कुछ असल चाहिए था कि दुबले हो गए, तो शायर ने उसको चेंज कर दिया कि आजकल के आशिक अल्लाह उसके रसूल के इश्क में दुबले होने के बजाय खा खा के मोटे हो रहे होते हैं। तो उसने यूं कर दिया, हम फिराक़े यार में। फिराक़े यार का मतलब यार की जुदाई, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के घुल घुल के हाथी हो गए हैं। इंसान जब घुलता है तो हाथी भी सिमट के हिरन बन जाता है, लेकिन हम अल्लाह की मोहब्बत में घुल घुल के, बोलो भाई, हाथी हो गए। कह रहे इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान और भोलू पहलवान अब आपको देख के शर्म महसूस कर रहे हैं। तो ये भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का एक स्टाइल है कि आप रसूल के इश्क में खाते ज्यादा हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो नबी की मोहब्बत का जो तरीक़ा आपने ईजाद किया, उसमें कसरत से रोज़े और कसरत से तहज्जुद, कि रात को आप अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने आप को थकाएं, उससे भी इंसान दुबला हो जाता है ना। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को आपने थकाया, भाई पहले ही सही था यार, इसको क्या छेड़ दिया आपने। अल-फलाहिया का क़यामत की बड़ी बड़ी अलामात में से एक अलामत ये है कि अल-फलाहिया का स्पीकर सही हो जाएगा। अल-फलाहिया का स्पीकर ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी अलामात में से बहुत बड़ी बड़ी अलामतें हैं कि एक अलामत ये आई थी कि जनरल मुशर्रफ पे मुकदमा चलेगा, क़यामत की बड़ी अलामत। एक ये थी कि अल्ताफ़ भाई वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। एक अलामत ये भी बयान की जाती थी क़यामत की अलामत, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सियासत की तरफ चला जाएगा मामला, मुल्क में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि अल-फलाहिया का लाउड स्पीकर सही हो जाएगा। तो अभी भी सही नहीं है, जो मुझे आवाज़ में ना मुश्किल हो रही है, आवाज़ मज़ेदार नहीं है। हर आदमी छेड़ रहा है इसको, इसका कोई कुछ सिस्टम बनाएं, यहाँ कैमरा लगाएं, जो सेटिंग है ना उसको हर एक छेड़ता है। बस जो भी है ये छेड़ रहा है कोई लाजमी, ये प्री प्लान के बगैर नहीं हो सकता। मैंने बहुत इसमें अच्छा गुमान रखा कि नहीं यार नहीं होता, जिन्नात आके करते होंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई बंदा आके बाकायदा छेड़ता है इसको। दुश्मनी होगी किसी को हमसे, किसी से कर्ज लेके हम वापस नहीं कर रहे होंगे, कोई चाबी बनवाई हुई है किसी ने दूसरी, मेरा ख्याल है। ये हकीकत बता रहा हूँ, आप इसको मजाक ना समझें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े बड़े माहिरीन को ले आए हम, उन्होंने एक सेटिंग होती है, फजर में वो सेटिंग आउट हुई होती है। फजर की तिलावत में मुझे मज़ा ही नहीं आता, वो माइक ख़राब हो चुका होता है उसमें, कभी गूंज रहा है, कभी आवाज़ कम है, और हर बयान में नए सिरे से सेटिंग करनी पड़ती है। तो कोई बंदा है जो छेड़ रहा है इसको, उसने चाबी बनवाई भी होगी, क्योंकि यहाँ 8-10 साल पहले किसी ने एक चाबी बनवाई हुई थी, वो उसने लॉकर से पैसे निकाले, खैर पकड़ा गया फिर वो। तो ऐसे ही कोई बंदा होगा जो बनवाई भी है, कुछ गड़बड़ कर रहा है इसको। ये संजीदगी से इसको नोट करें। आप देखें कि जैसे भी जो सेटिंग है ना उसकी तस्वीर खींचें और देखें असर में वही सेटिंग है या नहीं है। कैमरे तो लगे हुए हैं ना, अगर वो आउट है तो हम कैमरे में फिर देखेंगे कि कौन घुसा है उसमें, तो बटन छेड़ा किसने है। ये जो जिन्नात है ना ये नहीं करते काम। आपको पता है मैंने एक दफा बयान में ये कहा था कि एक साहब कहने लगे हमारे घर में कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, लॉकर खुला हुआ होता है, ये होता है, बहुत देख लिया कोई। मैंने कहा अपने ही घर का कोई चोर है। वो कह रहे नहीं हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा ही है। तो मैंने कहा खुफिया कैमरा लगाओ, पता ना चले कि कैमरा लगाया है, तो या तो वो जिन आना छोड़ देगा या वो पकड़ा जाएगा। कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी कि घर में रात को रोजाना नलका खुला हुआ होता था, सुबह जब घर वाले उठते तो नलका से पानी बह रहा होता था। बहुत देख लिया भाई ये कौन है जो रात को नलका जाके खोलता है। आमिलों को फोन किया, उन्होंने कहा जिन्नात का केस है और ये है, और हजारों रुपए उड़ा दिए उस चक्कर में। या तो मेरा बयान उन्होंने कहीं सुना कि खुफिया कैमरा लगाएं, या वैसे ही उनके जहन में आया कैमरा लगाया, तो उन्होंने मुझे वो कैमरे की वीडियो भेजी कि वो जिन पकड़ा गया। आमिलों ने सब ने ये कहा कि क्या है असरात हैं, क्योंकि इन बेचारों के पास, मैंने बताया था ना, एक हकीम को
फोड़े की बीमारी का इलाज आता था, फुंसी का आता ही नहीं था। ये क्लिप बनाए आमिलों पे, बहुत दिन हो गए आमिलों पे बोला नहीं हूं मैं। तमाम आमिलों ने, चाहे वो देवबंदी थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, जितने भी रूहानी थे ना, सब ने यही कहा कि जिन्नात का केस है ये, सीधा सीधा। और पढ़ने को, और वो आते हैं ना, सूंघते हैं, यूं यूं करते हैं ऐसे टोपी ड्रामे, जैसे इनको कोई महसूस हो रहा है, यहाँ पे आएंगे कुछ असरात मसरात महसूस हो रहे हैं, इस तरह के ड्रामे चेहरे के एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से ये शो करते हैं कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने खुफिया कैमरा लगाया तो देखा कि रात को चूहा आया, उसने बड़े तमीज से नलका खोला, पानी भी पिया उसने, और टब में पानी जमा होके नहा भी रहा है कमबख्त, बड़े आराम से उसमें गुसल। चूहा बहुत ज़हीन जानवर है, उसको कहीं गर्मी लगती होगी, उसने अंदाजा लगा लिया। वो अब इतनी सेंस उसमें है नहीं कि भाई तो उसको बंद तो कर दे, खोलना आता है, उसको बंद करना नहीं आता। खूब नहा धो के निकल लिया वो। किसी का दिमाग भी नहीं जा सकता कि चूहा आके नलका खोलेगा, उसमें नहाएगा और फिर चलता हुआ जाएगा। अब वो तो शुक्र है चूहे के चलते हुए के निशानात नहीं थे, वरना आमिल बोलते कि जिन्नात चूहों की शक्ल में आ रहे हैं। हकीकत है, ये देखो पंजे, तो बहुत बड़ा कोई जिन्न है। तो घर में खुफिया